नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। बात करते हैं छांगुर बाबा से जुड़ी हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश में इन दिनों छांगुर बाबा को लेकर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं छांगुर बाबा के धर्मांतरण को लेकर मीडिया के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पीड़िताओं का कहना है कि फिल्म द केरला स्टोरी की याद दिलाती है और पीड़िताओं ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि यूपी के साथ साथ छांगुर बाबा का देश भर में एक बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। वहीं धर्मांतरण के नाम पर चल रहे एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। खुद को बाबा कहने वाला छांगुर असल में एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क चला रहा था जिसमें महिलाओं को धमकाकर इस्लाम कबूल कराया जाता है। कर्नाटक के एक पीड़िता ने रोते हुए बीती बताई। उसने दावा किया कि वो सनातन धर्म की पंडित थी लेकिन जबरन धर्म बदलवाया गया। पीड़ितों ने यह भी बताया कि बाबा का नेटवर्क यूपी, हरियाणा, कर्नाटक, बलरामपुर से लेकर के नेपाल तक फैला है। पीड़िताओं ने योगी से हाथ जोड़ करके न्याय की गुहार लगाई है। बाबा पर आरोप है कि वह हिंदू युवतियों को इस्लाम कबूल कराकर अयोध्या का बदला लेने की बात करता था। पीड़िता आरोप लगाते हुए बताती है कि मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया और कई बार बलात्कार भी किया गया है। वहीं छांगुर बाबा ने सऊदी अरब में 500 से ज्यादा एजेंट हैं और सऊदी अरब, पाकिस्तान और कई मुस्लिम देशों में हिंदू लड़कियां भेजी जा रही हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपको कई फिल्मों की, कई ओटीटी सीरीज की याद दिलाएगी ये पूरी कहानी। इसी के साथ इसमें एक नया कनेक्शन आ गया है। छांगुर बाबा का अतीक अहमद से भी कनेक्शन सामने आया है। जांच पड़ताल में पता चला है कि अतीक अहमद के चुनाव प्रचार का खर्चा पूरा छांगुर बाबा उठाता था और कई मायनों में मुस्लिम वोटों को भी इधर से उधर कराने में इसका हाथ था। तो कुल मिलाकर के माफिया से भी कनेक्शन है। एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरी तरफ रेप और कई तरह के कनेक्शन चीजें हैं। और जिस तरह से आपको बता दें कि कई आरोप लगे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, बलात्कार का आरोप लगा है, सप्लाई का अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप है और इसके अलावा माफिया अतीक अहमद से भी इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो छांगुर बाबा वाला मसला जो है अब ये इसको लेकर के सियासत भी शुरू हो चुकी है। मेरी मम्मी को एक छांगुर शर्मा नाम का लड़का कानपुर में मिला था जब अपने मायके जा रही थी। उसने कहा था मेरे पापा को शराब पिला के उसने कहा था कि छांगुर पीर बाबा है वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। तभी से वो मेरे घर पे आने जाने लगा। उसकी बहन भी नाम बदल के आती जाती। 2024 में उसके पापा कानपुर आए हैं, उनसे मिलने चल के हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे मस्जिद में लेके गए, वहाँ पे मेरे साथ जबरदस्ती निकल कर आया। पता चला मेरा आर्थिक सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। अगर हमें ही कुछ करा दिया जाएगा तो ये बताइए, आज जो हम यहाँ पे बैठे हैं, जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, कौन इनको लेकर आएगा? हमें ये बताइए, कोई लेकर आएगा क्या? किसी को, कोई किसी को नहीं लेकर आएगा। अगर कोई आवाज उठा रहा है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा आप सबको बुलाया है, क्या वो सहयोग कर रहे हैं, वो आवाज उठा रहे हैं, तो आप हमारी सुरक्षा को भी ध्यान में रखिए। और हम मुख्यमंत्री से बहुत जल्द मिलने वाले हैं और उनसे मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री से मिलकर पूरा प्रकरण बताएंगे क्योंकि प्रमुख सचिव से मैं मिल चुकी हूँ। छांगुर बाबा है जो हजारों लोगों का धर्मांतरण किया है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं 24 जून को मैं जाता हूँ सीधे उतरौला थाना के अंतर्गत जो मधुपुर गांव है। बाबा का इतना विशाल कोठी देखने के बाद मुझे पता चला कि एक भिखारी पीर आदमी इतनी बड़ी दौलत कैसे खड़ा कर सकता है। और हमारे साथ लगभग 150-200 कार्यकर्ता भी हमारे थे। तो वहाँ कुछ दबी जुबान से लोगों ने सारी बात बताना शुरू किया कि साहब ये तो कुछ नहीं है, ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है पूरे भारत में, हजारों लोगों का इसने धर्मांतरण कराया है। और ये बात खुलती चली आ रही है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि एक ऐसा व्यक्ति मेरठ का रहने वाला है जो एक जाकर के विदेश में बस गया है और इसका नाम भी हमने आपको बताया कि ये देखिए, ये चेहरा है इसका, ये क्या नाम इसका? बदर अख्तर सिद्दीकी, यही लड़का है वो। ये आपको भी पता था? यही। और नोएडा के अंदर इसने अपना कारोबार बताया, ये मेरठ का रहने वाला बता रहा था। तो इस समय ये विदेश में जो है वहीं से संचालन कर रहा है। तो निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, अभी हरियाणा जो तार की हरियाणा में ये 12 जुलाई और 13 जुलाई को एक छांगुर गैंग का आमिर और उसकी बहन नेहा, ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं हरियाणा में। ये 12-13 जुलाई की बात है। ये नेटवर्क इतना लंबा है और कब किसकी ये सब हत्या कर दें, चूंकि हमारे यहाँ और बच्चियों का भी, आपने बच्चियों के मुंह से सुना, बच्चियां इतने बोल नहीं पा रही हैं। तो सुरक्षा की आवश्यकता, सरकार पहले जांच करा ले, अगर है तो निश्चित रूप से इन सब बच्चियों को दे। हम डरने वाले नहीं हैं। अरे हमारी हत्या होगी, गोपाल राय कोई और फिर होंगे, यहाँ बहुत लोगों की हत्या हुई है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि छांगुर बाबा का मसला जो है आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक बड़ा खुलासा है जिस तरह से सामने ये भी आया है कि माफिया अतीक से भी इसके संबंध रहे, उसके चुनाव प्रचार का खर्चा, मुस्लिम वोटरों का हेरफेर, तमाम बड़े आरोप लगे हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है इसको लेकर के? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो पीड़िता हैं उन सभी ने आज पहली बार मीडिया के कैमरों के सामने आकर अपना खुलासा किया है कि छांगुर बाबा और उसके जो गुर्गे हैं वो लगातार पूरे देश भर में इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं कि लड़कियों को उन्हें फंसाना है, उनके बाद उनको दूसरे राज्य में या दूसरी जगह पर ले जाकर उनका धर्म परिवर्तन कराना है और उसके बाद उनको भेज देना है। यानी धर्म परिवर्तन के साथ साथ युवतियों से रेप, बलात्कार जैसी जघन्य अपराध, उसके बाद उनको मारना पीटना और उनके दूसरे राज्यों में ले जाकर के, यहाँ तक कि कर्नाटक और जो सहारनपुर की जो लड़की है उसने एक शिकायत भी दर्ज कराई थी सहारनपुर पुलिस में, लेकिन उसने बताया कि कर्नाटक में मेरा गैंगरेप किया गया और मेरे साथ कई बार बलात्कार किया गया है। और औरैया की एक लड़की है जिसके साथ धर्म परिवर्तन का काम किया गया, फरीदाबाद से उसे हरियाणा ले जाया गया। यानी कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, इन सब इलाकों में, बंगाल, कर्नाटक से लगे हुए जो इलाके ज्यादातर अगर देखा जाए तो उन लोगों को इस तरीके से बाहर ले जाया जाता है, उनके साथ बलात्कार होता है, उसके बाद उनके धर्म परिवर्तन के साथ उनका निकाह कराया जाता है और उन्हें पैसे का लालच भी दिया जाता है। उनके एक लड़की के मुताबिक उसमें उसके पिता की शराब छुड़ाने के लिए उसे कानपुर ले जाया गया, कानपुर में फतेहपुर पहुंचाया गया, वहां एक मस्जिद में उनका निकाह कराया गया, उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करा के निकाह के बाद तब उसे पता चला कि जिस युवक से वो प्यार करती है उसका नाम मेराज अंसारी है। उसके पास उसके कई वीडियोस भी हैं जिसमें उसमें उसके तमाम ऐसे आपत्ति हैं को ब्लैकमेल किया गया और बताया गया कि अगर तुम निकाह नहीं करोगी या धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो हम इसे सार्वजनिक कर देंगे, जैसे तुम्हारी काफी बदनामी होगी, तुम्हारे परिवार की काफी बदनामी होगी। तो उन सामाजिक लोक लाज का डर भी, भय भी इन लड़कियों को दिखाया जाता है ताकि वो इस तरीके की प्रक्रिया को अपना लें और किसी को शिकायत भी ना करें। हालांकि आज जो खुलासे हुए हैं उसमें सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि आतंकी जो लोकल, जो देश भर के, उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम माफिया रहे हैं, चाहे अतीक अहमद रहे हो, चाहे कुछ और मुस्लिम नेता रहे हो, उन सभी ने इस तरीके की कार्रवाई को संरक्षण दिया है। सभी का धीरे धीरे आ रहा है। छांगुर पीर बाबा को अतीक के साथ भी जुड़कर देखा जा रहा है, उनके चुनाव को मैनेज करना, फंडिंग देना, उनके साथ मुस्लिम वोटों की घालमेली है, उनको इधर से उधर करना, इन सब तरीके के तमाम आरोप आज लड़कियों ने लगाए हैं और पुलिस से एक बार फिर गुहार ठीक है, बिल्कुल बड़े आरोप लगाए हैं और देखना यह होगा कि इन आरोपों को लेकर के अब क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या आए दिन जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, क्या छांगुर जैसे और भी छींगुर जो है धर्मांतरण का जो काम करते हैं वो और कितने हैं, कितना बड़ा रैकेट है, कितना तक शिकंजा कसेगा, कितने बेगुनाहों की जान बच पाएगी, ये बड़ा सवाल है।